हमारे घरों में रखा हुआ सामान ऑर्गेनाइज्ड हो, देखने में अच्छा लगे और आसानी से मिल जाए। ज़्यादातर सभी यही चाहते हैं, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। तो ये जो आप सामने एक बॉक्स देख रहे हैं रखा हुआ, जिसके अंदर बहुत सारे उम, पेपर्स रखे हुए हैं, ये मुझे कभी-कभी बहुत खटकता है, क्योंकि मैं इसे इस तरह से नहीं देखना चाहती। तो आज इसी का एक छोटा-सा मेकओवर मैं करने जा रही हूँ। आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कितना सिंपल तरीके से मैं इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले जितना भी इसके अंदर मैंने मटेरियल रखा हुआ है सब बाहर निकाल लेती हूँ। सभी मेरे डीआईवाई से रिलेटेड सामान ही है। हमें इस तरह के बॉक्सेस जो मिलते हैं ना, जैसे कई बार बहुत सारा हम इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर का राशन या बहुत सा सामान जो घर से रिलेटेड है, इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आ जाते हैं। इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होती है और बहुत ही ये मजबूत और स्टडी होते हैं, जिससे कि काफ़ी सामान ये अपने आप मतलब अंदर रख लेते हैं और हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो इसे मेकओवर करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह के गिफ्ट पेपर यूज़ करूँगी। गिफ्ट पेपर्स मैं एक साथ ही मार्केट से बहुत डिफरेंट टाइप के लेकर आ जाती हूँ और इस तरह से अपने घर में ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर लेती हूँ। तो अभी तो आपको ये इस तरह से दिख रहा होगा, लेकिन जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब आप देखिएगा कि ये इसका कितना ही अच्छा एक बदलाव सा आया है। तो मेज़र करने के बाद जो पेपर था उसे मैंने फेविकॉल की मदद से पूरे बॉक्स के ऊपर अच्छे से रैप कर दिया। जो लास्ट में नीचे की तरफ इसका बेस था, वहाँ पर इस तरह से जैसे हम एक तरह की जो किसी चीज़ को गिफ्ट रैप करने के लिए पॉकेट टाइप की बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पर बनाकर अच्छे से इसको सिक्योर कर दिया। अब ये इस तरह से दिख रहा है, तो पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन इसके अंदर थोड़ा-सा फिनिशिंग नहीं दिख रही है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो इसके अंदर ये इसकी लिड टाइप के जो कार्डबोर्ड के पार्ट है, इसको मैं अलग कर दूँगी। अब देखिए ये पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और इसका एक चीज़ मुझे और सिक्योर करनी है, इसका बेस, क्योंकि पता नहीं हम कितना सामान इसमें रख देंगे। तो नीचे का जो बेस है उसे मजबूत बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स के लिया है, कार्डबोर्ड का एक पार्ट लिया है या टुकड़ा, उससे ही मैं इसे नीचे पेस्ट करके अच्छे से चिपका दूंगी, और जिससे कि नीचे जो बेस है इसका वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और देखने में भी इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। तो अब इसका फाइनल टच देना बाकी है। जैसा कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, कोई डीआईवाई डेकोरेशन से बनाते हैं, कोई कलर्स से बनाते हैं, तो उसके ऊपर हम वार्निश करते हैं जिससे कि वो सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने भी ऐसे ही कुछ किया है, लेकिन वार्निश यूज नहीं की है। मैंने यहाँ की है जो ब्रॉड वाली ट्रांसपेरेंट टेप आती है उसका यूज़ किया है। पहले तो इसके एजेस पर मैंने चारों तरफ लगाया है जिससे कि पेपर हट ना जाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ की है ऑल ओवर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी हमें सस्ती मिल जाती है, तो इसे लगाने का भी कोई गम नहीं होता कि ज़्यादा लग जाए। और देखिए मैंने चारों तरफ से इसको रैप किया है। अब एक तरह से देखा जाए तो मेरी इस डिज़ाइन के ऊपर एक वार्निश हो गई, जो कि पानी या किसी भी चीज़ से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और ये अब और ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए एक बेकार से बॉक्स को, जो कि देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, और हमने कितना अच्छा सा एक बनाकर तैयार कर दिया। जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं बहुत ही काम के होते हैं। मैंने तो ज़्यादातर यही सब किया है कि जितने भी कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं अलग अलग तरह का उनके ऊपर डिज़ाइन लगाकर इस तरह से ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने सामान ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेरे पास एक ये फैब्रिक रखा हुआ था, कहूँ तो एक कुर्ती का ही ये फैब्रिक था। साइज़ में छोटी हो गई थी तो मुझे लगा चलो इसका फैब्रिक अच्छा है, कुछ अच्छा सा इसमें से बना लेती हूँ। आजकल इस तरह के फैब्रिक जो है वो ट्रेंड में है।
हमारे कुशन कवर हुए, पिलो कवर हुए, बेडशीट्स हुई, या फिर रनर हुए, और भी बहुत इस तरह के रनर जो हम फ्रिज के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन रैक के ऊपर लगा लेते हैं, इस तरह के फैब्रिक की और कलर की बहुत आ रही हैं। तो यही मैंने आज कुछ रनर बनाने के लिए इसको लिया है। और साथ में मैं लूँगी एक पुरानी पैंट, जो कि जिसकी दोनों लेग्स मैंने निकाल ली हैं और खोल दिया है उनको चारों तरफ से, और इस तरह से मैं आयरन करके उनके ऊपर जो क्रीज बनी होती हैं उनको मिटा लूँगी। और जो फैब्रिक है मेरे पास उसको उसके ऊपर लगाकर इस तरह से मैं एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है साइडों में से उनको कट करके हटा दूँगी। लेकिन इसके लिए मैंने दोनों फैब्रिक उल्टे सीधे बिछाए हैं, यानी कि नीचे वाला फैब्रिक मैंने सीधा रखा है और ऊपर वाला उल्टा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो छोटी पिन होती हैं उन्हें, जिससे ये कपड़े आपस में एक दूसरे के ऊपर रुके रहें और कोई मतलब खिसकाव ना आए इनके अंदर, जो इनका मेज़र है वो बिल्कुल बरकरार रहे और कपड़ा छोटा बड़ा ना हो जाए। तो ऐसा करने के बाद अब मैंने कट कर लिया है चारों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक और इसको सिलकर सीधा कर लिया है। एक छोटा सा हॉल निकाला साइड से, उससे मैंने निकाल कर इसको सीधा किया। अब देखिए ये ऊपर से इस तरह से दिखता है और मैं इसके चारों तरफ जो कोने हैं, जो इसके एजेस हैं, उन पर इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगाकर इसको फिनिशिंग दे दूँगी। तो जब मेरी ये फिनिशिंग फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद मुझे एक चीज़ और करनी है इन्हें और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि मैं जहाँ भी इनको प्लेस करूँ वो जगह बहुत अच्छी दिखे और इनकी भी क्वालिटी बढ़ जाए। सिंपल से एक कपड़े पर अगर आप थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखा देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो देखिए ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जो मुझे इसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है वो ये है कि मैं यहाँ पर टज़ल्स यूज़ करूँगी। आजकल टज़ल्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मार्केट में आप जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरह से मिलेंगी जिन पर टज़ल्स, पॉम-पॉम, ये लेस, ऐसी चीज़ें लगी हुई रखी होती हैं। हमारे घर में बहुत सारा सामान है, हम उनमें इस तरह के टज़ल्स लगाकर उन्हें अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो एक फ़ोम शीट ली मैंने, उसके ऊपर इस तरह से वुलन जो थी उसको रैप किया है और एक कॉर्नर पर इसको नोट बांध के अच्छे से सेव कर लिया। और यहीं से दूसरा साइड जो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बांध कर सिक्योर किया और दूसरी तरफ से मैं यहाँ पर इसको कट करके इस तरह से निकाल दूँगी। तो ये बहुत इजी तरीका है टज़ल्स बनाने का। आप थोड़ी सी और लंबी भी बना सकते हैं, पर मुझे इस छोटे से रनर के साथ इस तरह के छोटे छोटे से टज़ल्स ही अच्छे लगे हैं। और अगर नीचे से थोड़ा ऊंचा नीचा हो ऊन हमारी, तो उसको काट कर इस तरह से इक्वल कर सकते हैं। तो चारों कोनों के लिए मुझे बनाने हैं 4 टज़ल्स और मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है इन्हें अटैच करने की। तो अटैच करने के लिए भी मैंने यहाँ पर लिया है ऊन को ही, यानी कि वूलन के धागे को ही मैं यहाँ पर इन्हें अटैच करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये जो वूलन थ्रेड होता है इसको यूज़ करने के लिए हमें बड़ी वाली निडल की ज़रूरत होती है और इस तरह से निकालने से वो एक साथ अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगी। और जब कभी हमें इसे चेंज करना हो या कभी चाहते हैं कि टज़ल्स पुराने हो गए हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो इजीली इस थ्रेड को कट कीजिए। आपके फैब्रिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है इससे और ये बहुत अच्छे से निकल भी जाएगी। तो कुछ भी काम हो वो ऐसा करना चाहिए कि हमारा दूसरा काम उससे बिगड़ ना जाए। तो अब इस तरह से ही मैंने दोनों तरफ ये लगा लूँगी और उसके बाद फिर फाइनल लुक इसका इस तरह से है। ये मैंने 2 बनाकर तैयार किए हैं। अभी मैं सभी जगह पर इसे लगाकर देखूंगी कि किस तरह से ये दिखाई देंगे। लेकिन जहाँ मैंने ये बनाकर तैयार किए हैं ना, जिस जगह के लिए, वो जगह है ये।
ये मेरी छोटी सी क्रॉकरी रैक है या क्रॉकरी कैबिनेट भी कह सकते हैं आप इसको, और इसके ऊपर इस रखने के लिए मैंने ये रनर बनाया है। तो एक पुराने से फैब्रिक से और टज़ल्स वगैरह लगाकर आप इस तरह से सुंदर सी चीज़ें बनाकर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, उसे खूबसूरती दे सकते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने घर को सजा सकते हैं। तो मोस्टली आपको मेरे घर में मेरे हाथ के बने DIY से बनी चीज़ें ही दिखाई देंगी, क्योंकि अपने खाली समय को मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ और अपने घर को सजाती संवारती रहती हूँ, क्योंकि जब हमारा घर ही साफ सुंदर और स्वस्थ नहीं दिखाई देगा तो उसमें रहने वाले हम लोगों का भी क्या ही हाल होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह से आप भी अपने घर को सजाइए, संवारिए, खूब स्वस्थ और सुंदर रखिए, क्योंकि घर है तो सब कुछ है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।